देखो भैया बहनों, आज कक्षा 10वीं की विषय गणित प्रकरण है अपना वास्तविक संख्या है। अध्याय 1 है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या की परिभाषा आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि वह संख्या जिसमें परिमेय अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती है उन्हें अपन वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वे संख्या जिसमें परिमेय व अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती है उनको क्या कहेंगे? अपन वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अब वास्तविक संख्या में आपके धन पूर्णांकों पर दो महत्वपूर्ण गुण हैं। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन होगी। अब धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। इसमें है आपका 10th क्लास में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अब अपन यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित एक प्रमेय दे रखी है, इस पर चर्चा करते हैं। देखो, धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो और r b से छोटा हो। इस कंडीशन में देखो a को b से डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो कितनी बार डिवाइड होगा? q बार डिवाइड हो गया और r क्या बचा? शेषफल बचा। इस r शेषफल का मान हमेशा इस b से जितनी बार डिवाइड होगा ना उससे हमेशा ही कम ही आएगा। 0 से बराबर या 0 से अधिक पर b से कम होगा। इसका उपयोग दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक एचसीएफ याद करने में कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का पूर्णांकों की जो विभाज्यता की पर जो प्रमेय दिए रखी है इसको एचसीएफ निकालने में काम ले सकते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक। दूसरी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका उपयोग अपन कर सकते हैं धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है तथा प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरी प्रमेय है आपके धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है, जिसमें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कोई आपने संख्या ले ली 260 ले लिया या जो भी लिया आपने 50 ले लिया, तो उसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएगा, यानी 2 5 10 10 5 50। तो गुणनखंड करने हैं आपको। दूसरी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में पूर्णांकों के धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित प्रत्येक भाज्य संख्या को आद्य रूप से अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। जैसे 50 के गुणनखंड क्या है आपके? 2 गुणा 5 आए। इसके दो मुख्य अनुप्रयोग इस प्रकार है। कक्षा 9th में आपने अध्ययन की गई कि कुछ संख्याएं √2, √3, √5 को अपरिमेय सिद्ध करने में तथा दूसरा अध्ययन में पढ़ा था कि आपने √2, √3, √5 को अपरिमेय सिद्ध करने में कर सकते हैं। यहाँ वहाँ पढ़ी थी, यहाँ अपरिमेय सिद्ध करेंगे तथा दूसरा प्रयोग यहाँ खोजने में भी करेंगे किसी परिमेय संख्या को p/q को दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। ऐसा हम p/q के हर जो हर है ना आपका ये q, इस हर के q के अभाज्य गुणनखंड को देखकर याद करेंगे। दूसरा प्रयोग है इसका p/q के रूप में कि हर q के अभाज्य गुणनखंड, जैसे हर में कोई संख्या दे रखी है आपके 45 50 जो भी दे रखा है, तो उस हर के गुणनखंड करेंगे अपन और हर के अभाज्य गुणनखंड करके अपन उसको नीचे 100 बनाना है अपन को। 100 या 10 के गुणांक में कोई से भी 10, 100, 1000 आप कुछ भी बनाओगे और उसको p/q के रूप में ला सकते हैं अपन। जैसे कोई भिन्न दे रखी है या दशमलव में, तो उसको हटाएंगे, दशमलव हटेगी तो p/q के रूप में भिन्न में आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पर मैंने इस पहले पर में जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है, इसमें आपने एक सवाल लिया है 4052 तथा 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से प्रयोग से निकालना आपको। तो अब 12576 और 4052 में 12576 बड़ा है, तो 12576 को इधर लिखेंगे, ये आपका ए हो जाएगा और बी हो जाएगा 4052। अब इसको डिवाइड करा आपने। देखो यहाँ पर 4052 का 12576 में 3 बार दिया, 12156 आया है। इसमें से इसको कटाया 420 बचा, ये 420 आर आ गया आपका। इस आर का मान बी से हमेशा कम ही आएगा आपका। दूसरा लिया आपने 4052। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 4052। अब 420, इसका क्रम को आगे ऐसे ही चल रहा है। अब 420 यहाँ पर ये जो भाज्य है ना, ये इस भाजक की जगह आ जाएगा। भाजक की जगह 4052 आ गया। अब इसमें इसको डिवाइड करेंगे। 420 का भाग दिया अपनों 9 बार इसमें, तो 3780 आया। 4052 में से 3780 घटाया, 272 बचे। अब देखो 272 और 420 में से कौन सा बड़ी है? 420 बड़ी है। 420 इस 272 का भाग गया इसमें एक बार, कितना बचा शेष पर?
148। अब 148 और 272 में फिर करेंगे तो 272 इधर लिखेंगे बड़ी संख्या और 148 को इधर लिखेंगे। 148 का भाग इसमें एक बार गया, 124 शेष बचा। फिर 148 को इधर लिखा, इन दोनों में कौन सी बड़ी है 148, तो 124 से कम 124 एक बार गया है तो कितना बचा 24 शेषफल बचा। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी 124, तो 124 इधर लिखा और 24 का भाग दिया, 24 पंजे 120, कितना बचा 4 शेष बचा और 4 को इधर लिखा। फिर ये क्रम तब तक चलता रहना चाहिए जब तक आपके शेष 0 नहीं आ जाए। तो 4 पंजे 20, 4 बचा। अब 4 के फिर 4 छंग 24 पूरा चल गया। अब यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो ये आपका जो लास्ट में आया ना ये आपका HCF होगा। इसको इस क्रम से भी कर सकते हो। आपको ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये यूट्यूब चैनल पर मेरा प्रथम प्रयास है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद अगला वीडियो अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पहला उदाहरण समझाया मैंने, और भी उदाहरण है इसमें, आप अध्याय में से कर सकते हो। फिर अगला वीडियो इसकी दूसरी थ्योरम है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर, उस पर लेके आऊँगा मैं बहुत जल्द। धन्यवाद।